राजा विक्रमादित्य एक बार वेश बदलकर देर रात्रि में नगर भ्रमण पर निकले। भ्रमण करते करते भोर का समय हो गया। राजा नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे, जहां से दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ हो जाता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान गडरिया कंधे पर लाठी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और एक ऊंचे वृक्ष के नीचे अपनी भेड़ों को रोककर आराम करने लगा। उसी समय एक भयानक भेड़िया दौड़ता हुआ आया और उस वृक्ष की ओर बढ़ने लगा। राजा को अचंभा हुआ, क्योंकि भेड़िए आमतौर पर ऐसा व्यवहार नहीं करते थे। गडरिये ने जब भेड़िए को देखा तो वह भय से कांपने लगा और हड़बड़ी में भागने की कोशिश करते हुए अचानक गिर गया और उसकी जान चली गई। राजा विक्रमादित्य यह देख ही रहे थे कि भेड़िया अचानक एक सुंदर युवती में बदल गया। वह युवती पास के एक कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई। राजा ने इस अद्भुत दृश्य को देखा और सोचने लगे कि यह युवती रूपी भेड़िया अब क्या करेगी। तभी राजा के दो सिपाही जो रात की गश्त पर थे वहां से गुजरे। वे दोनों भाई थे। छोटे भाई की नजर कुएं पर बैठी उस युवती पर पड़ी तो उसने बड़े भाई से कहा, देखो इतनी सुंदर लड़की है, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। बड़ा भाई बोला, तुम मुझसे छोटे हो, पहले मेरा अधिकार है। इस पर दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे और फैसला किया कि युवती से ही पूछ लें। दोनों भाई उस युवती के पास पहुंचे और बड़े भाई ने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? युवती बोली, मैं अपने पति की तलाश में हूँ। छोटे भाई ने कहा, तुम्हारा पति कहाँ है? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। युवती ने कहा, मैं अभी कंवारी हूँ और एक योग्य वर की तलाश में हूँ। तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इसके बाद दोनों भाई आपस में लड़ने लगे और एक दूसरे को मार डाला। युवती अचानक हंसी और जंगल की ओर बढ़ गई। राजा विक्रमादित्य इस रहस्यमयी युवती का पीछा करने लगे। सूर्य उदय हो चुका था, लेकिन राजा का ध्यान केवल उस युवती पर था। कुछ दूर चलने के बाद युवती अचानक एक विशाल हाथी में बदल गई और जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगी। राजा विक्रमादित्य यह देखकर चकित रह गए और हाथी का पीछा करने लगे। आगे जाकर हाथी नदी किनारे रुका और उसमें छलांग लगा दी। नदी में एक नाव थी जिसमें कई लोग सवार थे। हाथी ने नाव में कूदते ही भगदड़ मचा दी। जो लोग तैर नहीं सकते थे वे डूबकर मर गए। इसके बाद हाथी नदी से बाहर निकला और थोड़ी ही दूरी पर एक साधु में बदल गया। राजा ने सोचा, अब इसका असली रहस्य जानने का वक्त आ गया है। राजा विक्रमादित्य साधु के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, आप कौन हैं? मैंने आपको भेड़िया, युवती, हाथी और अब साधु के रूप में देखा है। सच बताइए आप कौन है? साधु मुस्कुराया और बोला, राजन, मैं काल हूँ। मैं केवल वह हालात पैदा करता हूँ जिससे हर प्राणी अपनी नियति तक पहुँच सके। गडरिये की मृत्यु उसकी किस्मत में थी और उन सिपाही भाइयों की भी। मैं केवल उनका काल हूँ। राजा विक्रमादित्य ने काल की बातों को ध्यान से सुना और फिर पूछा, मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? काल ने कहा, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे महल की सीढ़ियों से गिरकर होगी। समय मैं नहीं बता सकता। यह कहकर काल राजा को छोड़कर चला गया और राजा गंभीरता से महल की ओर चल पड़े। राजा विक्रमादित्य जब अपने महल की ओर तेज कदमों से जा रहे थे, उनके मन में हाथी बने हुए साधु और दो भाइयों की त्रासदी की छवियां घूम रही थीं। रास्ते भर वह यह सोचते रहे कि आखिर ये रहस्यमयी प्राणी कौन हो सकता है और क्यों इतनी विभीषिकाएं फैला रहा है। काल के उस साधु रूप की बातों ने उन्हें गंभीरता में डाल दिया था और उन्होंने ठान लिया था कि इस प्राणी की सच्चाई सामने लाए बिना चैन नहीं मिलेगा। कुछ दिन बीत गए। महल में विक्रमादित्य अपनी राजकीय गतिविधियों में व्यस्त हो गए, लेकिन वह रहस्यमयी घटना उनके मन से कभी नहीं गई। एक दिन वह अपने दरबार में बैठे थे, तभी उनके मंत्री ने बताया कि पास के गांव में कुछ भेड़ें रहस्यमय तरीके से गायब हो रही हैं। ग्रामीणों में भय का माहौल फैल गया है, क्योंकि जिन भेड़ियों की खालें मिल रही हैं वे आकार में सामान्य से कहीं ज्यादा बड़े थे। राजा ने तुरंत उस गांव का दौरा करने का फैसला किया। अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ गांव की ओर रवाना हुए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के लोग बेहद डर में थे। एक बुजुर्ग गडरिया सामने आया और बोला, महाराज, इस इलाके में एक भयानक भेड़िया घूम रहा है। यह सामान्य भेड़िया नहीं है महाराज, यह तो जैसे एक शापित आत्मा है। हर रात मेरी भेड़ों को खा जाता है और सुबह होते ही गायब हो जाता है। मैंने कई बार कोशिश की इसे मारने की, लेकिन हर बार यह बच निकलता है। राजा विक्रमादित्य को उस भेड़िए के बारे में सुनते ही कुछ संदेह हुआ। उन्होंने गडरिये से पूछा, तुमने इस भेड़िए को करीब से देखा है? गडरिया घबरा कर बोला, जी महाराज, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है, मानो वह भेड़िया नहीं बल्कि कोई और ही हो। राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और गडरिये से कहा, आज रात मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। देखता हूँ यह रहस्यमयी भेड़िया कौन है। रात का समय आया। अंधेरा घना हो चुका था। राजा और गडरिया दोनों एक ऊंचे पहाड़ी टीले पर बैठे थे, जहां से भेड़ बकरियों का झुंड साफ दिखाई देता था। तभी अचानक झाड़ियों के बीच से हलचल हुई। एक विशाल भेड़िया, जो किसी आम भेड़िए से 3 गुना बड़ा था, झुंड की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और उसके नुकीले दांत चमक रहे थे। राजा विक्रमादित्य ने फुर्ती से अपनी तलवार निकाली और भेड़िए की ओर बढ़े। जैसे ही वह भेड़िए के पास पहुंचे, भेड़िया पीछे हट गया
और जंगल की ओर भागा। राजा ने भेड़िए का पीछा किया, लेकिन वह जंगल में जाकर अचानक गायब हो गया। विक्रमादित्य ने देखा कि जहां भेड़िया गायब हुआ था वहां एक साधु खड़ा था। साधु उन्हें देखकर हंसने लगा। उसकी हंसी हवा में गूंजने लगी। साधु ने कहा, राजन, मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि समय और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं है। मैं वही काल हूँ जिसने तुम्हें पहले भी परखा था। आज भी तुमने मेरी चाल को भेदने की कोशिश की, लेकिन मेरी शक्ति के आगे तुम असहाय हो। राजा विक्रमादित्य को अब यकीन हो गया कि यह साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि स्वयं काल का रूप है। उन्होंने तलवार को जमीन पर रखा और साधु से बोले, हे कालदेव, मैंने आपकी शक्ति को स्वीकार कर लिया है। अब मुझे यह बताइए कि इस गांव और इसके लोगों को बचाने के लिए क्या करना होगा। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, इस गांव की मुक्ति अब तुम्हारे धैर्य और विवेक पर निर्भर है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी परीक्षा अभी पूरी नहीं हुई। तुमसे जो समय और स्थान बताया गया था वह दिन नजदीक आ रहा है। इतना कहकर साधु अचानक गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य के सामने अब एक और चुनौती थी, अपने समय के अंत को समझना और उस रहस्यमयी साधु को रोकना जो हर बार एक नया रूप लेकर उनके सामने आता था। आखिरकार राजा विक्रमादित्य ने ठान लिया कि वह इस काल के जाल से मुक्ति पाकर ही रहेंगे, चाहे उन्हें कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों न करना पड़े। साधु के गायब होते ही राजा विक्रमादित्य का मन और भी बेचैन हो उठा। हर दिशा में रहस्य का घना बादल छा गया था। उन्होंने महसूस किया कि साधु केवल एक संकेत दे रहा है, एक समय सीमा बता रहा है। असली परीक्षा का रूप क्या होगा यह अभी तक स्पष्ट नहीं था। महल लौटने के बाद राजा ने अपनी सेना के मुख्य सेनापति और मंत्रियों को बुलाया। उन्हें गांव की घटना के बारे में बताया और आदेश दिया कि इस साधु या भेड़िए का पीछा करते हुए कोई भी सैनिक विशेष सतर्कता बरते। किसी भी प्रकार की अजीब हरकत की तुरंत सूचना दी जाए। सेना को जंगल की हर दिशा में तैनात किया गया। कई दिनों तक कोई खास सुराग हाथ नहीं आया। एक रात जब राजा विक्रमादित्य अपने महल में ध्यान मग्न थे, उन्हें अचानक से एक भारी आहट सुनाई दी। कोई साधारण आहट नहीं थी कि ऐसा लगा धरती कांप रही हो। तुरंत राजा तलवार लेकर बाहर आए और महल के आंगन में देखा। वहां एक विशाल घोड़ा खड़ा था। घोड़ा काला था, उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और उसकी नासिका से धुआं निकल रहा था। राजा को यह देखकर विस्मय हुआ। घोड़ा धीरे धीरे राजा के पास आया। उसकी चाल में कुछ असामान्य था। विक्रमादित्य ने घोड़े की लगाम थामी और देखा कि उसकी पीठ पर एक सुनहरी पांडुलिपि बंधी हुई है। पांडुलिपि को खोलते ही उसमें लिखा था, समय की धारा को बदलने की शक्ति केवल उसे मिलती है जो भय से पार पा सके। अब तुम्हारा अंतिम सामना उस स्थान पर होगा जहाँ रात और दिन मिलते हैं, काल की दहलीज। अगर तुम वहां पहुंचने का साहस रखते हो, तुम्हें उस सीमा तक जाना होगा जहां यह घोड़ा तुम्हें ले जाएगा। राजा ने घोड़े की पीठ पर सवार होने का फैसला किया। घोड़ा बिजली की गति से दौड़ने लगा, मानो हवा में उड़ रहा हो। विक्रमादित्य को महसूस हुआ वे एक अज्ञात स्थान की ओर जा रहे हैं, जहां शायद काल और मृत्यु का सामना होने वाला है। घोड़ा उन्हें एक घने जंगल के बीच एक निर्जन स्थान पर ले आया। वहां एक विशाल दरवाजा खड़ा था, जिस पर लिखी थीं रहस्यमयी लिपियां, जिन्हें समझना कठिन था। दरवाजे के चारों ओर अजीब सी ऊर्जा का प्रवाह था। विक्रमादित्य दरवाजे के करीब पहुंचे, तभी अचानक वही साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखों में अब पहले से भी अधिक तेज चमक थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, यह काल की दहलीज है। यहाँ से समय और मृत्यु दोनों ही तुम्हारे वश में हो सकते हैं, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। विक्रमादित्य ने शांत स्वर में पूछा, और वह भय क्या है? साधु ने एक गहरे स्वर में कहा, हमारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य तुम्हारी मृत्यु। इतना कहते ही साधु ने दरवाजा खोल दिया और विक्रमादित्य को अंदर जाने का संकेत किया। अंदर का दृश्य भयावह था। वहां अंधेरा था और चारों ओर धुंधलका फैला हुआ था। दूर कहीं से धीमी आवाजें आ रही थीं, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। विक्रमादित्य ने साहसपूर्वक कदम बढ़ाया और दरवाजे के भीतर प्रवेश किया। भीतर घुसते ही उन्हें एक विशाल कक्ष में ले जाया गया, जहां दीवारों पर उनके जीवन के हर क्षण की छवियां उभर रही थीं। अचानक छवियों में एक दृश्य आया, विक्रमादित्य का मृत शरीर, चारों ओर शोक और मातम। यह दृश्य इतना जीवंत था कि विक्रमादित्य ने पहली बार मृत्यु का स्पर्श महसूस किया, लेकिन उन्होंने अपने मन को दृढ़ किया। वह जानते थे कि यह केवल उनका भय था, जिसे साधु ने जीवंत रूप में पेश किया था। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अपने भीतर के साहस को जागृत किया। उन्होंने जोर से कहा, मृत्यु मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरा कर्तव्य और मेरा साहस मेरे नियंत्रण में है। यदि यही मेरी अंतिम घड़ी है, तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ।
यह कहते ही विक्रमादित्य के चारों ओर की छवियां धुंधली होने लगीं और अचानक वहां एक शांति छा गई। साधु फिर प्रकट हुआ, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर संतोष का भाव था। साधु ने कहा, तुमने अपने सबसे बड़े भय का सामना कर लिया है राजन। अब तुमने वह शक्ति प्राप्त कर ली है जो समय और मृत्यु से ऊपर है, अखंड साहस और आत्मनियंत्रण। अब काल तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि साथी होगा। राजा विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर साधु का धन्यवाद किया। काल की दहलीज से लौटने के बाद राजा ने महसूस किया कि उनका मन अब अधिक शांत और स्थिर है। उन्हें अब समझ आ चुका था कि जीवन और मृत्यु के चक्र में सच्चा वीर वही है जो निर्भीक होकर उसका सामना कर सके। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।